मैंने सोचा भाई क्यों नहीं देता। उसने उठा के बाद मेरे उतार के मेरे 3 दे दी किले पकड़े और मेरे हाथ में इतना भारा पत्थर वो और तरह का जो और दिखे उस ओरिजिनल सेब से भी सुंदर कलर इतना शानदार बना रखी हुआ पत्थर की। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस पत्थर की मूर्ति तो सेब के गुण बताती है कैसी सेब है। अब उस मूर्ति की ने घर में लिया हुआ और उसने धर ले और सेब का गुण नहीं दे सकती, वह सेब में लेनी पड़ेगी कहीं मिलोचे। तो परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि जो तू ये घंटी बजा पीतल के इन घंटी मूर्ति आ गए या श्री कृष्ण नहीं है मूर्ति है उसकी। और श्री कृष्ण तो बात बनेगी वो बता तू स्वर्ग में फिर यहाँ टिंडे लेना है तो मथुरा में है। अकल मारी जा रही तुम्हारी। जिसने माँ के पेट में भी तेरी रक्षा करी, जठराग्नि जहाँ जले थी, जहाँ पर बच्चा पलता है बनता है माँ के गर्भ में, उसके साथ में ही मालिक ने एक ऐसी इंडस्ट्री ला रखी है पेट में। हम खाना खाते हैं, हम तो 10 मिनट में इसमें डाल कर निश्चिंत हो जाते हैं, ये करें वो करें। उसके बाद तो अंदर फैक्ट्री चालू होती है। हम कच्चा पक्का बनाते हैं क्योंकि रोटी कभी घनी फूक जाए तो वह काम नहीं करे। और फिर उसके बाद पुनः उनको फूका जाता पेट में। इनको फूकने के लिए आप सिंपल सी रोटी सब्जी बनाने के लिए कुकर नारा लाओ, ये बना रखे कुकर सीटी मारे, आग नरी जलाओ, जब जाके सब्जी थोड़ी सी नरम होती है। और फिर अंदर फिर परमात्मा उसको वो परमात्मा की फैक्ट्री जो अंदर जठराग्नि जिसको कहते हैं वह फिर से इसको कत्ती फूक के और इसमें से न्यारे न्यारे अंश बना के और मल अलग करके पेशाब अलग करके और अलग से डिश करती है। और वहाँ इतनी गर्मी होती है जब इसको पुनः जलाया जाएगा तो वहाँ कितनी हीट होगी। और उसका ना उस हीट का ना कि शरीर पे इफेक्ट ना उस छोटे से मासूम बच्चे के शरीर पे आंच नहीं आने देता जाता। तो कहते जिसने तेरी रक्षा वहाँ करी वो है समर्थ, वो है पूर्ण परमात्मा। कहते इस सतनाम का एक मंत्र की इतनी कीमत है जैसे इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। और हमारे घर पर ये सेठ लोग बिजनेस व्यापारी गेहूँ बाजरा ज्वार सौदा लेने आते थे। तो हमारे पिताजी पहले कहते थे भाई लाला जी आपकी तखड़ी दिखा, इसके में इसमें गड़बड़ ना होनी चाहिए। जब दिखाता था लो जी। और थोड़ी बहुत त्रुटि होती थी तो उसी कणक से जैसे गेहूँ तोलना हो थोड़े से 4-10-20 गेहूँ उठाए दाने और एक साइड में डाल दिए, वो एररलेस होगी, उसमें त्रुटि नहीं रही। वो पासिंग कह रखी मानी जाती, वो पासिंग था उसमें पड़ी ये रह थी, वो सौदे में नहीं आती थी। और उसी तरह बट्टे रख देते थे फिर और दूसरे पलड़े से फिर भर भर कर तोल के वो 10-20-50-100 मन गेहूँ तोले जाते थे। तो सौदा तो वो गेहूँ का वो था 100 मन 50 मन जो लिया उन्हें। और वह 5-4 दाने पड़े थे वो एक साइड में, वो सौदे में नहीं आते। तो कहते हैं सतनाम एक पालड़े में रंगोरी हो और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे हो, जिसमें विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक और ब्रह्म लोक और फिर ये ऊपर के गोलोक और फलाने लोक सारे मिला दे। ये तो एक पलड़े में धर दे, की कीमत खाक नहीं है उसके सामने। और 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी का पूरी पृथ्वी, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पासिंग धरे, तो ना तुला तुला राम रंगोरिया। ये आपने पता नहीं दास ने बता कि सचमुच सच्ची बात है। दास जोरी ही स्मारक का और आपको जोरी बनाने के लिए प्रमाण दास कर रहा कि आप भी जोरी बन गए बनोगे और बन भी गए भगत जो ज़्यादा ज्ञान समझ चुके। तो क्या कहा है कि 3 तो कहने का भाव तो दास आपको बता रहा था कि इसमें एक वाणी, क्योंकि ये है सूक्ष्म वेद सवसम वेद यानी तत्व ज्ञान, इसमें एक एक वाणी में घने गुण रहते, इसलिए ये समझ में नहीं आई किसी के। आज तक पटक सर पटक का मर गए, पता नहीं क्या कह रखा है। यहाँ कह रहे हमने पुल बांध दिया, हमने रावण मारा। राम का भी उतना था उसको कुछ करने का। परमात्मा ने वो पत्थर भी परमात्मा ने हल्के किए थे। कबीर साहब ने जो मुनिंद्र रूप मारे थे त्रेता युग में, एक पहाड़ को हल्का किया था। कभी सुनाएंगे आपको कथाएं, जब परमात्मा के प्रगट दिवस पर विशेष लीला ही सुनाएगा दास आपको अगले समागम जो आने वाला है। तो कहने का भाव है कि उसमें वो भी परमात्मा ने दया करी थी, क्योंकि ये राम कृष्ण भी उसी के बच्चे हैं। और ये घने भक्ति धन के संग्रहित था, घने भक्ति धन थे। और वो भक्ति इस समय प्राप्त करी थी उन्होंने
किसी युग में, किसी कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में। और जो पार नहीं होंगे वो काल के फंस जाएंगे। और ये इतनी कमाई आप तो रोजाना ना जाने कितने सांस का सिमरण करते हो, और एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारे जीवन में पता नहीं कितनी कमाई कर लोगे। और यदि आप पार नहीं हुए फिर फंस गए काल के। स्वर्ग में राजा बना, स्वर्ग का देवता बना देगा, माँ स्वर्ग में ले जाएगा, सबको अलग अलग जो भक्ति करे और सबकी न्यारी न्यारी स्थानों पर, आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका बेनिफिट देगा। साथ में इसका अपना एक कमीशन है वो लेता है, और पूंजी आपकी खत्म होगी। अरे रामकृष्ण नर की फिर भी गणियाँ बच जाती है। ऐसे जो पुण्यात्मा बनते हैं तो उन्हीं में से ये फिर सिलेक्ट करता है, अपने पुत्र रूप में पैदा करता उन आत्माओं को। उनकी पूंजी तो वह अपनी ओर से, और यूँ उसके उनको दुरुपयोग करके उनको पाप का भागी और बनवाता है। और जहाँ जब वो रामकृष्ण रूप में जब विष्णु जी आए, विष्णु जी भी तो उसी के बच्चे हैं, तो विष्णु बने किसी, वो भी कभी इस कलयुग में मालिक की पूजा कर रहे हैं, तो उनको जब दुख होता है तो वो भी साथ वही देता है जाके। जब रावण नहीं मर रहा था, पसीने आ गए थे उसके रामचंद्र जी के, जब परमात्मा ने जाके गुप्त रूप से जब उसकी नाभि में ठोका था तीर, वो तो सामने बराबर का योद्धा था, राम कहते छक्के छुड़ा रखे थे उसने रावण ने। तो कहने का भाव ये है, कहते धनी का जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो कर रहा था उसका पता भी कोई नहीं क्या। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि हमने ही कराया था सारा काम। तुम रामकृष्ण को तो सिर्फ एक महिमा दी थी कि इनके पुजारी हैं, भक्ति की आस्था बनी रही। इस कलयुग तक भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए आपके हृदय में मालिक ने स्वयं आगे ना आकर के, चाहे को किसी की पूजा करे, उसी में के माध्यम से जाकर उसका फल दे आई। और काल ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जा, इसी भक्ति कराऊं करती नकली, और ये भगवान से आस्था उठ जाए। जैसे सारा चीन नास्तिक बनवा दिया, महात्मा बुद्ध बेच के रूस नास्तिक कर दिया। अरे थोड़े कुछ दिनों में यहाँ भी नास्तिक ऐसे हो रहे थे, हम के कौन सी भक्ति करें थे, माया माया लूटने की होड़ ला रखी थी, बस किसी तरह बन जाओ। तो ये चाहता था कि भगवान से दूर हो जाए, गलत साधना करें, भगवान से कोई लाभ मिले नहीं, और ये फिर खत्म हो जाए कहानी। और भगवान ने चाहा था किसी प्रकार इस युग तक, इस समय तक इनमें थोड़ी बहुत आस्था भी जागती रहेगी ना, तो फिर थोड़ी भी जोत जलती रह जाए, उसमें और घी डाल दो, फिर शुरू होगी न्यों की न्यों भरेगी। तो दास डाल लेगा सत्य भक्ति का घी आपकी जलती हुई जोतों में। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।